अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सूरह कौसर का अमल अपने रिस्क को बढ़ाने के लिए, रिस्क की कुशादगी के लिए आज हम आपको सूरह कौसर का अमल बताएंगे। देखें, सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम है और आपने सूरह कौसर को बारहा पढ़ा होगा और बारहा सुना होगा, लेकिन जब तक आपको इसके पढ़ने का तरीक़ा या कि कितनी मरतबा पढ़ना है इसके बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, उस वक्त तक आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं फैज़ पा पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का एक दस्तूर और एक तरीक़ा होता है। जब तक हमें तरीक़े का इल्म नहीं होगा, हम जानेंगे नहीं कि इसको किस वक्त में और कितनी मरतबा पढ़ना होगा, तो तब तक हमें इसका कोई भी बेनिफिट या कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। देखिए, आज मैं आपको बस दो बातें बताऊँगा। सूरह कौसर तो आपको याद ही है, मगर मैं आपको इसके पढ़ने का तरीक़ा और किस वक्त में पढ़ना है, बस मैं ये दो बातें आपको बता रहा हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं तो ये क़ादरी सफ़र 786 आपका अपना चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम रोज़ाना आपके लिए यही अमल कुरानी या कि अपने बुज़ुर्गान दीन से साबित अमल आपकी समातों तक पहुंचाया करते हैं, और आज भी एक कुरानी अमल है। और हमेशा याद रखना, कुरानी जो अमल होता है उसके दो बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, अगर हमारा मकसद मजबूत है, हमारा इरादा मजबूत है, तो इंशाअल्लाह ताला वो मकसद भी कामयाब होता है, अगर मकसद हमारा जायज़ है और इरादा मजबूत है तो। दूसरी बात, हम कुरान मजीद को जब पढ़ेंगे तो हमें उसके पढ़ने का सवाब भी मिलेगा, हमारे नामा अमाल में और जो नेकियां हैं उनमें इजाफ़ा भी होगा। तो पता चला, एक तो हमारा मकसद अगर जायज़ है तो वो भी पूरा हो जाएगा, दूसरा कि इसके पढ़ने का हमें सवाब भी मिल जाएगा। तो बस यूं ही सोचकर आप सूरह कौसर का भी अमल करें। हमारा अगर जायज़ मकसद है तो इंशाअल्लाह मुकम्मल भी होगा। आपका जायज़ मकसद है अल्लाह मुझे मालदार बना, मैं गरीबों की मदद करूंगा, मिस्कीनों का, यतीमों का सहारा बनूंगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपका मकसद भी पूरा होगा। अगर आपका इरादा ही है कि मैं मालदार बनूंगा तो मैं ये करूंगा और मैं ये करूंगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये बंगला बनाऊंगा, तो भाई अपने इरादे को आप पहले अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, फिर इंशाअल्लाह ताला हर एक का इरादा मुकम्मल और पूरा होता भी नज़र आएगा। आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ सूरह कौसर आपने रिस्क को बढ़ाने के लिए, यानी उसमें बरकत के लिए और अपने कारोबार में बरकत के लिए आपने किस वक्त में पढ़ना है। तो देखिए, सूरह कौसर कुरान मजीद की सूरत है, सिर्फ 1.5 लाइन पर मुश्तमिल ये सूरह कौसर है, जो कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह में आया करती है। इससे छोटी सूरत कोई भी नहीं है कुरान पाक में, ये सबसे छोटी सूरत है। आपने ये जो अमल करना है अहले फजर यानी सुबह के वक्त में करना है। आप सबसे पहले उठें और उठने के बाद में नमाज फजर को मस्जिद में, अपने घर में कोई भी हमारी बहन है तो वो अदा कर लें। अदा करने के बाद में अगर ज़बानी याद है तो कुरान सामने रखने की कोई हाजत ही नहीं है, और अगर ज़बानी याद नहीं है तो फिर कुरान मजीद को अपने सामने रख लें। अपने घर आने के बाद में अव्वल में तो एक मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने एक मरतबा दुरूद इब्राहीमी को पढ़ लेना है। वक्त है तो 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा भी, 11 मरतबा भी, जैसा आपके पास वक्त हो। आपने एक मरतबा दुरूद इब्राहीमी को पढ़ लिया, उसके बाद में आपने 33 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह कौसर की तिलावत करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्वल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। आपने 33 मरतबा हर बार में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद ये अमल आपने करना है। हर बार में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, हर बार में 33 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी, उसके बाद में एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ें। अमल शुरू करने से पहले भी आपका मकसद आपके जहन में होना चाहिए। फिर उसके बाद में फिर अल्लाह से आप हाथों को उठाकर भी दुआ करें, अल्लाह करीम मेरा जायज़ मकसद है, तो मुझे दौलत दे, मेरे घर में बरकत दे, मैं तेरी राह में खर्च करूँगा, मैं गरीबों का सहारा बन के दुनिया में जीऊँगा। आप अल्लाह के हुजूर दुआ करना, इंशाअल्लाह ताला ये अमल ऐसा बेमिसल और बेमिसाल अमल है कि आप चंद रोज़ करेंगे, अल्लाह करीम आपके घर में, कारोबार में बेशुमार बरकतें पैदा फरमाएगा, और यकीनन
جب آدمی کو کچھ ملتا ہے تو پھر 10-5 منٹ آدمی کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں ایسے شامل کر لیں گے کہ آپ کا کوئی دن ایسا جائے گا ہی نہیں جس دن آپ اس عمل کو نہیں کر لیں گے۔ یقیناً یہ بڑا بابرکت عمل ہے، آپ ضرور کرنا۔ چلتے ہیں دوستو، انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ چلتے ہیں، خدا حافظ۔